चलिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके लिए हम लोग पेपर 1 में कर रहे हैं यूनिट 3 अभिसरण एवं अपसरण। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन एंड बर्टन्स की जो एक टेस्ट थी वो बताई थी मैंने आपको। ठीक है, उसमें क्या था कि वहां पे जब हम लोग डायलेम्बर और राबे और लॉग जब कुछ भी अप्लाई नहीं होती है तब जो है क्या करते हैं, बर्टन्स की जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो चलिए, और क्या था, सबसे पहले जो है हम लोग टेस्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उसके उस पर आधारित जो है उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये था कि एक सिग्मा यूनियन जो है वो धन पदों की श्रेणी यानी कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऐसी है कि जिसमें हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, -1 और n डालेंबर राबे पे, क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर दिया और आगे जो है क्या लगा दिया, log n और इज इक्वल टू अगर l आ जाए, इज इक्वल टू अगर l आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है सीरीज अगर l जो है ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, सिग्मा un कन्वर्जेंट। ठीक है, l इज लेस देन 1 तो सिग्मा un क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं इस तरह से। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे जो है पता चल जाए ये कैसे अप्लाई होगा। वैसे मैंने आपको बहुत सारी सीरीज जो है वैसे बता दी है और उसमें जो है कौन कौन से जो है टेस्ट लगते हैं, तो किस तरह से करना है, सीरीज दी हुई होगी, उसको nth टर्म फाइंड करना होगा, फिर n प्लस 1 टर्म फाइंड करना होगा। क्वेश्चन जो है मैंने लिख के रखा है जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। बहुत ही रिसेंटली अभी 2018 में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इस लिहाज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरह से सीरीज है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, एक टर्म जो है इसके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, एक टर्म जो है इसके साथ ऐड हो रहा है। फिर से जो है हम लोग करते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और फिर जो है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ह्यूमन टर्म जो है वो कौन सा होना चाहिए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन जो है ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन और ये 2n का स्क्वायर। चलिए un प्लस 1 टर्म जो है वो फाइंड कर लेते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो आइडिया आएगा, ये 2n माइनस 1 भी आएगा और उसके साथ 2n प्लस 1 टर्म भी आएगा और अपॉन जो है ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये आएगा, ये आएगा 2n तो होगा साथ में, लेकिन 2n प्लस 2 टर्म भी जो है वो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले u1 अपॉन un प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो भी आगे हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो वो आसान रहेगा। तो आप देख लें कि यहाँ पे जो है 2n स्क्वायर वाले टर्म और 2n माइनस 1 तक वाले जो सारे पद जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 2n प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग डायलेम्बर की बात करते हैं तो देखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन जो है 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है सीरीज जो है यहाँ पे क्या होगा कि टर्म्स को जो है हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डायलेम्बर जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है।
दालेम्बर परीक्षण विफल होता है। ठीक है, दालेम्बर परीक्षण विफल हो जाता है। तो चलिए राबे के लिए भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो है राबे भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 सीधे हम लोग लिमिट से स्टार्ट करते हैं, जिससे जो है टाइम निकल जाए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा n और un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n और un अपॉन un प्लस 1 जो है यहाँ पे पहले ऑलरेडी जो है आप जानते हैं कि ये क्या है, 2n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। This is equal to limit n tends to infinity और n ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 और अपान जो है ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है। This is equal to limit n tends to infinity, n तो है भी बाहर, ठीक है। 4n जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है देखेंगे ये आ जाएगा 4n और प्लस जो है 3 और अपान जो है ये 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। जब n स्क्वायर से जो है हम लोग भाग देते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि n स्क्वायर से भाग देंगे एक n तो चला गया, यहाँ पे 4 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4n अपॉन n कैंसिल, 3 अपॉन n और ये आ जाएगा 4 अपॉन n 1 अपॉन n स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि लिमिट क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। दालेम्बर भी नहीं जब काम आ रही है, यहाँ पे राबे भी काम नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे कि राबे परीक्षण विफल हो जाता है, विफल हो जाता। तो चलिए यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। देखिए ये हमने क्या फाइंड किया, कौन सा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डी मॉर्गन और बर्टन परीक्षण जो है वो अप्लाई करते हैं। लिखेंगे कि डी मॉर्गन तथा बर्टन परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट लगा देते हैं और माइनस 1 और साथ में जो है क्या आ जाएगा ये माइनस 1 और हाँ ठीक है ये इसमें लगा दिए कोई बात नहीं, ठीक है। n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 फिर से माइनस 1। तो चलिए इतना तो हमने फाइंड कर लिया, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये फाइंड कर लिया, तो वही सर्किट जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू लिमिट, पूरा टर्म नहीं आएगा साथ में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n और ये हमने जो है फाइंड कर लिया है, जो कि क्या है कि ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं 4n स्क्वायर प्लस 3n और 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1। फिर से जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1
अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। देखिए ये कैंसिल हो गया और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n, और ये हो जाएगा यहाँ पे -n माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर 4n प्लस 1। n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो log n अपॉन n लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -1 माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ पे जो है हो जाएगा 4 अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n जो है टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो है -1 आ जाएगा 0 और यहाँ पे -1 और नीचे आप जानते हैं 4 n की 0 लेस देन 1, therefore सिग्मा un अपसारी है। सिग्मा un जो है अपसारी है। अब मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है आज हम लोग करेंगे, इसके बाद डी मॉर्गन और वर्डन्स के बाद जो है आता है कोशी का एनोवा रूट परीक्षण, ठीक है, यानी कोशिश nth रूट टेस्ट, जिसमें जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, घन पदों की श्रेणी सिग्मा un जो है वो इस प्रकार लेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un क्या होगा कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा यानी nवा पद होगा उसका जो है क्या लेंगे nth रूट, ठीक है, यानी कि nवा मूल जो है लेंगे, और इसी को टू अगर l आ जाता है तो अब जो है यहाँ पे देखिए कि जो है चेंज हो जाता है, लेकिन ये अगर यदि l जो है वो लेस देन 1 तो हमारी सिग्मा un जो है अभिसारी होगी, यदि l इज जो है ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा un जो है वो अपसारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, बाकी हमने जो भी श्रेणियां की थी, जो भी टेस्ट किए थे उसमें जब ग्रेटर देन आता था तब हम लोग कहते थे कि कन्वर्जेंट है, और लेस देन आता था हम लोग कहते थे डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे जो है क्या है, चेंज है, जब लेस देन है तो कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन है तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड में जो है पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड का मैंने टेस्ट किया था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि बहुत ही सिंपल है, 4-5 लाइन में जो है ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ज्यादा जो है इसको सिंपलीफिकेशन या फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दी हुई श्रेणी का जो है अभिसरण की जांच कीजिए, ठीक है। तो un इज इक्वल टू जो है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि n+1 अपॉन n की पावर जो है n+1 और माइनस n+1 अपॉन n, और इसकी पावर भी आ जाती है यहाँ पे -n। अब जब मैंने ये कहा था कि अगर पावर n आ जाए तो आप लॉग की यूज करो, लेकिन लॉग की यूज करने के लिए जो है सिर्फ एक टर्म को आप कर सकते हो, जैसे n+1 अपॉन n की पावर अगर n स्क्वायर हो जाए तो चलो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है n+1 अपॉन n है उसकी पावर n+1 है, चलो ठीक है, लेकिन -n+1 अपॉन n है तो log x plus y अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। log x plus y क्या होता है पता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम लोग कोशी का जो है लगाते हैं तो देखिए पहले जो है मैं यहाँ पे इसका nth रूट ले लेती हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की पावर -n और इसकी पावर जो है 1 अपॉन n, ठीक है। चलिए n कैंसिल हो गया,
इंफिनिटी, और ये जो है हो जाएगा कि n+1 अपॉन n की पावर n। चलिए अब तो जो है ब्रैकेट हट जाएगी, तो ब्रैकेट हटा देते हैं और इसको मैं लिख दूंगी n+1 अपॉन n, और यहाँ पे हो जाएगा n+1 अपॉन n, और इसकी पावर आ जाएगी -1। ठीक है, क्योंकि n कैंसिल हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, n+1 अपॉन n दोनों में ही है, ठीक है, दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेती हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपॉन n की पावर -1, और ये हो जाएगा कि n+1 अपॉन n की पावर n, और ये -1। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, n से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n की पावर आ जाएगा -1, ठीक है, पावर -1। और यहाँ पे जो है पूरा साफ नहीं आएगा, तो इसका जो है छोटे अक्षरों में लिखती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n की पावर -1, और ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n की पावर n, और ये -1। चलिए लिमिट लगा देते हैं, ये तो आ जाएगा 1 की पावर -1 1 होता है, और ये क्या होगा, यहाँ पे -1 तो है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि e -1 की पावर -1, यानी 1 अपॉन e -1। e की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में आती है, आपने 2.718 होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 आ गया, यानी कि क्या होगा कि श्रेणी जो है वो क्या है, अभिसारी है। Therefore, दी हुई श्रेणी अभिसारी, ठीक है, दी हुई श्रेणी जो है वो अभिसारी है। ठीक है, बहुत इजी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करो और आंसर ले आओ। बस ये याद रखना है कि लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं। जो कि बहुत पहले जो है 2012 में जो पूछा गया था, ठीक है, वो कर लेते हैं हम लोग। UN इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है nx अपॉन n+1 की पावर यहाँ पे n, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कोशी का जो है एनोवा मूल परीक्षण जो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx अपॉन n+1 की पावर n, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा nx अपॉन n+1, और अब आपको क्या करना है, n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा x 1+1 अपॉन n, आ गया x। तो क्या कहेंगे कि जब अगर x जो है अगर लेस देन 1 हो तो सिग्मा un जो है अभिसारी होगी, और यही जो है x अगर ग्रेटर देन 1 लेंगे तो सिग्मा un जो है क्या होगी, अपसारी होगी, ठीक है, सिग्मा un जो है वो अपसारी होगी। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तब क्या, जब x इज इक्वल टू 1 तो un इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे un इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कि n अपॉन n+1 की पावर कितनी हो जाएगी, n, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है कुछ और जो है मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं अपना जो है स्टार्टिंग वाला एक मैंने थ्योरम लिखा था स्टार्टिंग में, जब मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में लिखा था, तो एक लिखा था कि नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन आवश्यक
एवं पर्याप्त नहीं, ऐसा एक थ्योरम लिखा है। तो मैं उसका यूज करूंगी। तो मैं जो है क्या करती हूँ कि ये जो nवां पद है उसकी लिमिट ले लेती हूँ। अगर ये लिमिट अगर 0 आती है तो जब x = 1 है तो वो क्या होगा, अभिसारी होगा। तो देखते हैं अगर n अगर 0 नहीं आता है तो वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो मैं लिमिट फाइंड करके देख लेती हूँ कि क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है n से डिवाइड कर देंगे, 1 + 1/n। देखिए कहाँ जो है बहुत स्टार्टिंग का एक थ्योरम जो है हमारे पास जो है आ गया है और उसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं। 1/e which is not equal to 0, ये not equal to 0 नहीं है, यानी क्या होगा कि जब x = 1 तो श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, तो एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो है कंडीशन मैंने लिखाई थी बहुत स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैंने सीरीज के बारे में बताया था कि अनंत श्रेणी क्या होती है, उसके बाद मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताया था, और मैंने एक थ्योरम बताया था कि मैंने कहा ध्यान रखना एक बार कहीं पे जो है, मुझे तो मालूम है कि ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है आगे यूज होगा, उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आपकी कोशिश की जो है इतनी है, और बाकी आप क्या करोगे, आपको पता है क्या करना है, आपको किताब में से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होगा, शॉर्ट एग्जांपल भी ले लो और देखो उन क्वेश्चंस को कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो और भी जो है ये टेस्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए इस कोशिश से जो है मैं आपको एक जो है एक्सरसाइज में से जो है क्वेश्चन देंगे और सबसे पहले मैंने इसका nth टर्म और उसके बाद देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है इसको करके कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कि 2^² -2/1, मुझे तो सेम ही लग रहा है क्वेश्चन, n+1/n और n+1/n, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। इसको जो है इस तरह से दिया हुआ है, ये तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। ये तो एक टर्म लिखते ही मुझे पता चल गया। इसमें सारे एग्जांपल तो चाहिए, इग्नोर इट। इसको जो है क्वेश्चन ये पहला जो अभी किया ना, उससे पहले वही सेम क्वेश्चन है। मैं सोचा क्या पता है इसका आंसर कुछ अलग निकले तो हमें कुछ नया एग्जांपल जो है वो प्राप्त हो। ये कर सकते हो आप, समेशन 1 + 1/√n की पावर -n है। ठीक है, -n है यहाँ पे और ये 3/2 -n, यानी n के आगे जो है माइनस और n की पावर जो है 3/2। तो un जो है वो तो दिया हुआ ही है, पहले इसका nth टर्म जो है वो ले लेंगे और nth रूट ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/√n की पावर जो है -n की पावर 3/2 और इसकी पावर भी 1/n। तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। n की पावर तो हाफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/√n। ठीक है, अब हटा देते हैं और क्या आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा और n की पावर हाफ आ जाएगी क्योंकि 3/2 - 1 तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पे 1 + 1/n की पावर हाफ और ये n की पावर हाफ
और ये -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -1, e की पावर यानी कि 1/e यानी कि <1 क्या होगा, कन्वर्जेंट हो गई। क्योंकि यहाँ पे हाफ चाहिए तो यहाँ पे भी हाफ हो गया, n की पावर हाफ हो गया, ले लिया आपने, ठीक है। उसको मान लो n मान लो, as n tends to infinity n/2 is also tends to infinity, ठीक है, हो गया। और -1 e की पावर -1 1/e जो कि क्या होता है, <1 होता है, ठीक है, इजी है। इसके बाद का टेस्ट तो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक जो है कर लिया, बाकी दो हमारे रह जाते हैं, संगणन का और दूसरा जो है अल्टरनेटिंग सीरीज यानी कि एकांतर, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।